ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी सनातन परिवार के सभी लोगों का, सभी सनातनियों का स्वागत करता हूं। मेरे पास जब मैं कोई वीडियो डालता हूं तो उस पर बहुत लोग का कमेंट आता है। तो काफ़ी दिनों से यह विषय लगभग समझिए कि 20-25 दिनों से हमारे पास पेंडिंग था। इस विषय पे मैं अध्ययन कर रहा था कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो आज नहीं कल तो प्रधानमंत्री मोदी जी को रिटायर होना ही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो प्लेटफॉर्म देश के लिए बना के दिया है और 2047 तक का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, और उसके बीच में ही प्रधानमंत्री मोदी जी रिटायरमेंट भी होंगे, यह आप सभी लोग जानते हैं, निश्चित है। तो ऐसा कौन होगा जो प्रधानमंत्री जी के उस पद के गरिमा की, उस जो उन्होंने एक टारगेट बना के रखा है उसके लिए, या देश के विकास के लिए, देश के मान सम्मान के लिए, देश की तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने के लिए और भी आगे बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट कंट्री से डेवलप कंट्री बनाने में कौन हो सकता है जो ज़्यादा योगदान दे सकता है। अब इसमें बड़ा सवाल आ गया था मेरे लिए कि कौन हो सकता है। लाइन में कई लोग हैं, जैसे आप नितिन गडकरी जी को भी देख सकते हैं, वो भी लाइन में हैं। अमित शाह जी भी हैं, राजनाथ सिंह जी भी हैं, कुछ प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का भी है। ऐसे जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी हैं उनका भी लाइन में है। तो इन सभी लोग में, और सबसे बड़ा नाम मैं बोल रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी भी लाइन में है। तो इन सभी लोगों में किसकी कुंडली स्ट्रांग है, किसकी कुंडली यह बताती है कि वह उनके उत्तराधिकारी होंगे, प्रधानमंत्री पद के अब उत्तराधिकारी होंगे। उत्तराधिकारी पार्टी के होते हैं। प्रधानमंत्री पद तो जब चुनाव होती है, चुनाव में जो जीत के आता है, फिर उसके नाम का अनाउंसमेंट होता है। तो उस पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए कौन अगला उम्मीदवार होगा या उत्तराधिकारी होगा। तो मैंने क्रमशः सबके, सबसे पहले नितिन गडकरी जी का, फिर अमित शाह जी का, फिर राजनाथ सिंह जी का, फिर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी का, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर उनका, और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी का, और साथ ही साथ जो इसके पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनका अभी केंद्र में मंत्री हैं, तो उनकी भी कुंडली का मैंने अध्ययन किया था, जिनको मध्य प्रदेश में लोग मामा मामा कह के पुकारते हैं। आप जानते होंगे, काफ़ी लोकप्रिय नेता है। तो इन सभी जी महानुभावों का कुंडली बारीक से अध्ययन किया, क्योंकि छोटी सी गलती और हमारी भविष्यवाणी की गलती, छोटी सी चूक हमारे जो प्रिडिक्शन कर है इसमें बहुत बड़ी गलती ला सकती है। इसलिए जल्दीबाजी में कोई निष्कर्ष या निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहता था मैं, और यह वीडियो बनाने में इसलिए थोड़ा समय लगा। आपके सवाल के जवाब में मुझे 20-25 दिन का समय लग गया। तो वजह था कि कई पैरामीटर होते हैं छोटे छोटे, उनका अध्ययन करना ज़रूरी होता है। किसी एक व्यक्ति के साथ वह किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, उस पार्टी दोनों का कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है। तो ऐसे सभी चीज़ का अध्ययन करके मैं सिर्फ पॉइंट पे आऊँगा कि इन सभी कुंडलियों के आधार पर जितने भी 7-8 लोगों का मैंने बताया, इन सभी कुंडलियों के आधार पर सबसे मजबूत कुंडली, सबसे ताकतवर कुंडली योगी आदित्यनाथ जी की नजर आ रही है। क्यों ऐसा है?
क्योंकि उनके कुंडली में, यदि आप कुंडली का थोड़ा ग्रहों की स्थिति देखें, तो योगी आदित्यनाथ जी के कुंडली में बृहस्पति ग्रह, जो उनके कुंडली में बहुत ज़्यादा अनुकूल ग्रह है, ग्रहों को इस शक्ति जो देने वाले ग्रह हैं बृहस्पति देव, जिसकी वजह से वह आदित्यनाथ जी को कम उम्र में ही आध्यात्मिक जीवन की ओर ढकेल दिए, आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ाए। मंगल ग्रह जो उनके हैं वह ऊर्जा, शासक, नेतृत्व का गुण देते हैं, जो सेना में आमतौर पर सेनापति का काम करते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी के कुंडली में मंगल ग्रह निर्णय और साहस देने का काम करते हैं और सही जगह से दे रहे हैं, सही जगह बैठे हुए। सूर्य भी उनके कुंडली में बहुत अच्छे जगह पे हैं, जो उनको सकारात्मक देते हैं। शनि उनकी कुंडली में भी बहुत सही जगह पे उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो एक राजनेता के कुंडली में होना चाहिए वह है राहु का प्रभाव। तो योगी आदित्यनाथ जी को, जो राहु एक ऐसा ग्रह है जो राजनेताओं के कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, तो राहु का भी प्रभाव योगी आदित्यनाथ की कुंडली में बहुत अच्छा है। और उनके कुंडली में राजयोग, गज केसरी योग और संन्यास योग, ये 3 योग भी बना हुआ है। तो जिसके वजह से कुल मिलाकर ऐसा नजर आ रहा है कि आने वाले समय में जब भी प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी जी किसी को भी उत्तराधिकारी चुनेंगे, तो उसमें सबसे प्रथम स्थान योगी आदित्यनाथ जी का आ सकता है। अचानक से आप देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी में, मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री पद के जाने के बाद, यानी कि प्रधानमंत्री के रिटायरमेंट होने के बाद, ऐसा कौन नजर आ रहा है जो उस पार्टी के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो सकता है। इस विषय पर चर्चा कर रहा हूं, मैं भाजपा का प्रचार नहीं कर रहा हूं। लेकिन आपने बीच में देखा होगा अचानक से बहुत लोग लाइन पे थे जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन सकते थे। उसी बीच में से एक अननोन सा चेहरा जिसको बहुत लोग जानते नहीं थे, देश की राजनीति में बहुत लोग नहीं जानते थे, नितिन नवीन जी का, उनका नाम आ गया। तो जो भी पार्टियां होती हैं, आप समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी, सबके यहाँ अच्छे ज्योतिषाचार होते हैं, अच्छे रणनीतिकार होते हैं, अच्छे जानकार होते हैं। नितिन नवीन जी की कुंडली इस समय इतनी स्ट्रांग है और आने वाले 30 वर्ष तक इतनी स्ट्रांग है, जिसके वजह से वह जो भी चीज करेंगे उसमें सफलता पाएंगे और दिलाएंगे भी। तो यह काफी गहन अध्ययन करके उनका नाम आया होगा, ऐसे तो आया नहीं होगा। इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए से प्रधानमंत्री पद के लिए अगले उम्मीदवार का चयन किया जाएगा, तो उसमें योगी आदित्यनाथ जी का नाम सबसे आगे होगा। योगी आदित्यनाथ जी के ग्रह सीधे सीधे इशारा कर रहे हैं कि उनके कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग है और वह देश को उसी दिशा में, उसी तेजी से जैसे आज लिया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, फैसले लिए जा रहे हैं, कठोर डिसीजन लिए जा रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए कठिन डिसीजन लिए जा रहे हैं, देश किसी के दबाव में झुक नहीं रहा है, ऐसे ही करेंगे और मजबूती के साथ करेंगे। तो यह जिज्ञासा जितने लोगों के मन में था कि प्रधानमंत्री जी के बाद अगला कौन होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, तो सबकी कुंडलियों का गहन अध्ययन करने के बाद योगी आदित्यनाथ जी का नाम निकल के आ रहा है। अब आप पूछेंगे कि हो सकता हो आदित्यनाथ न बने या उन्होंने इनकार कर दिया, तो दूसरा कौन, कम से कम दूसरा भी बता दीजिए। तो दूसरा नाम जो उभर के आ रहा है वो अमित शाह जी का ही आ रहा है। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह, वैसे तो इन दोनों लोगों के विचार में 100% समानताएं नहीं है, आपस में कहीं कहीं विचार का मतभेद है, फिर भी मजबूत कुंडली परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली 65% मजबूत है और 35% मजबूत है अमित शाह जी की कुंडली आने वाले समय में उम्मीदवार प्रधानमंत्री पद के बनने के लिए।
क्यों और कैसे, यह ग्रहों के हिसाब से, नक्षत्रों के अध्ययन करके, ग्रहों की युति, कुंडली, व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली और पार्टी की कुंडली, दोनों का योग, जिस वर्ष प्रधानमंत्री का चुनाव होगा उस वर्ष ग्रहों की स्थिति, ऐसे कई छोटे छोटे पैरामीटर हैं जिसका अध्ययन करके यह बताया जाता है। अगर मैं उतना सब बताऊंगा तो ये वीडियो कम से कम 45 मिनट 1 घंटे का हो सकता है। आप बोर होने लगेंगे। और वैसे भी बहुत लोग को कमेंट आते हैं कि सिर्फ आप हमको पॉइंट टू पॉइंट बताइए, निष्कर्ष बताइए। तो निष्कर्ष मैंने क्लियर रूप से बता दिया। इसी तरीके से अपने बारे में भी आप अपना भविष्य जान सकते हैं, बशर्ते आप कब चेतना आपके अंदर आती है, कब आप अपने लिए लड़ने की कोशिश करेंगे, कब आप अपने नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके स्क्रीन पे चले हुए नंबरों पर संपर्क करके अपने कुंडली का अध्ययन करेंगे। छोटा सा शुल्क है, बहुत मामूली सा शुल्क है। वह शुल्क भर के आप जितने भी आपके सवाल हैं उतने सभी सवालों के उत्तर हमको पा सकते हैं। और कुंडली का विश्लेषण करते समय, अध्ययन करते समय मेरे मन में भी कुछ बातें रहेंगी आपको बताने के लिए, वह बताऊंगा। मतलब कि आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा और अपनी तरफ से भी कुछ बताऊंगा। आपके जीवन के हर एक विषय पर विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करूंगा। और आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, डायरेक्ट किसी असिस्टेंट को, है मेरे यहाँ जूनियर भी हैं, लेकिन मैंने ये कंडीशन अपने ऑफिस में रखा है कि जब कोई परेशान व्यक्ति फ़ोन करता है, डॉक्टर और ज्योतिषाचार्य के पास वही जाता है जब कोई परेशान होता है। और उसको आप एक सिलसिले में, एक चैन में उलझा दीजिए कि पहले असिस्टेंट फ़ोन उठाएगा, फिर फीस जमा करवाएंगे, फिर अपॉइंटमेंट का टाइम आएगा, फिर वो गुरुजी बात करेंगे, फिर गुरुजी बात करते करते स्टोन बेचने की बात कर देंगे और कुछ और बेचने की बात कर देंगे। मतलब बेचने का सेंस है मेरा कि ऐसा बता देंगे कि आपको वह ज़रूरी है पहनना और आप वो खरीदेंगे। महंगे हैं रत्न, महंगे आते हैं, बहुत महंगे आते हैं। उपरत्न का सलाह भी नहीं देंगे। तो मैं वह काम नहीं करता। मैं डायरेक्ट आपसे बात करता हूँ, डायरेक्ट आपके कुंडली का विश्लेषण करता हूँ, डायरेक्ट आपको जवाब देता हूँ। तो इसलिए अपने बारे में जानने, समझने, आगे बढ़ने और अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा, सफलता कौन नहीं पाना चाहता। शायद आप नहीं चाहते इसलिए फ़ोन नहीं उठा रहे। नंबर सामने है, डायरेक्ट हमसे बात कीजिए। शुल्क भरने के बाद ही मैं विश्लेषण करूंगा, यह एक निश्चित बात है। यह नहीं कि आप बता दीजिए फिर मैं शुल्क दूंगा, क्योंकि ऐसे शुरुआत के समय में 2017, 18, 19 के दौर में मैं ऐसे भी किया कि कुछ समाज सेवा भी करता हूँ। तो 100 लोगों में से कुंडली देखने के बाद 10 लोगों ने ही बाद में शुल्क दिया, फीस दिया, 90 लोगों ने नहीं दिया। और उनको बार बार अगर दबाव डाला जाए, प्रेशर डाला जाए, तो वह इसको इग्नोर करते हैं। मैं मंत्रों की शक्ति से उनसे दबाव डाल सकता हूँ, उनसे फीस ले सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा जब आदमी की श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, निष्ठा नहीं है, तो आप जबरदस्ती किसी से आप कुछ ले भी लेंगे तो वह फलीभूत नहीं होगा। इसलिए मैंने त्याग दिया। अब शुल्क भरेंगे तो मैं आपको विश्लेषण करूंगा, निश्चित तौर पे विश्लेषण करूंगा और आपसे चर्चा जितना चाहे आप उतना कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।